तो नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं विचित्र शर्मा इस वक्त धर्मशाला के यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धर्म माध्यमिक पाठशाला, सनातन धर्म माध्यमिक पाठशाला जो डिपोट बाजार है, वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में भी कि यहाँ पर कृत्रिम अंग शिविर जो है वो चल रहा है। अब इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे बहुत से दिव्यांग आज हमारे समाज में, सोसाइटी में हैं, जो कहीं ना कहीं अपने कृत्रिम अंगों को लगवाने में ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बावजूद इसके उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सहयोग उन दिव्यांगों के लिए किया जा रहा है, उन दिव्यांग जनों के लिए किया जा रहा है, वो अपने आप में ही बहुत काबिल तारीफ है। और बीते कल से ही ये जो कैंप है, ये जो शिविर है यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ तक कि यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन किन किन लोगों को जो है ये कृत्रिम अंग लगवाए जा रहे हैं, हम उसमें भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं, और इनफैक्ट हर शख्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट किया जा रहा है, उसके बाद उनको कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा रहे हैं। जबकि यही कृत्रिम अंग लगवाने के लिए यहाँ पर कोई इस तरह का कोई ना तो हॉस्पिटल मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, और ना ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से लोगों के लिए काम करती है। तो इन लोगों को ये कृत्रिम अंग लगवाने के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाकर जो है इसका लाभ उठाना पड़ता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की इस दूसरी राजधानी धर्मशाला में कुछ लोगों के सहयोग से और यहाँ का जो रोटरी क्लब है उसके सहयोग से इन लोगों को जो है ये सुविधा मिल पा रही है। चलिए बातचीत भी करते हैं। और साहब, क्या नाम है आपका? पुष्कर लाल जी। पुष्कर लाल जी, कहाँ से आए हैं आप? हम ज्वाला जी से हैं। ज्वाला जी से। तो ज्वाला जी से आप ये एक्सीडेंट में ही ये हुआ था या फिर कैसे? ये बीमारी से हुआ था। अच्छा, बीमारी से दोनों टांगे आपकी किस? अच्छा, हाथ भी चले गए थे। ये किस तरह की बीमारी थी? वो ऐसा कि चोट लगी थी पैर के नाखून में, तो उसका वो सेप्टिक हो गया। अच्छा, उसका ही सेप्टिक हो गया, और उसके बाद इतना कुछ करना पड़ा कि आपकी हाथों की उंगलियां और ये तमाम शरीर के ये पूरा ब्लड चेंज किया, उसके बाद ठीक हुआ थोड़ा। अच्छा, ये कौन सी आयु में आकर जो है वो आपको इस तरह से घटना घटित हुई आपके साथ? आज 26 साल हो गए इसको। 26 साल, यानी आप उस वक्त जवानी में होंगे, भरी जवानी में। हाँ जी। उस वक्त क्या काम करते थे आप? मैं ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर थे। कौन से डिपार्टमेंट में थे वैसे? ना, प्राइवेट ट्रक में। आपको कहीं एक्सीडेंट में चोट लगी थी? वैसे चोट लगी थी? वैसे चोट नहीं लगी कभी भी, लेकिन ये घर में नाखून काटा ना कैंची से, उसी से सेप्टिक हो गया। उसी से सेप्टिक हो गया। तो देखिए, हमारा ये डिटेल में तफसील में बात करने का मकसद क्या है इन शख्स के साथ, ये जो इस वक्त एक तरह से विक्टिम भी है और दिव्यांग है, जिनको दोनों ही टांगों को यहाँ पर रिप्लेस करना है। इनको टांगे यहाँ पर लगवाई जाएंगी, कृत्रिम अंग इनके लिए जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। पूरी तफसील से बात करने का मकसद हमारा ये रहता है कि देखिए, एक छोटी सी चीज भी आपके शरीर को किस तरह से हानि पहुंचा सकती है कि आपको इस तरह से व्हील चेयर पर जो है वो लाकर जो है बिठा सकती है। ये बहुत अभी देख पा रहे होंगे आप, हालांकि इनकी जो दोनों ही टांगे नहीं हैं, बावजूद इसके अभी भी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे सही तरीके से बाकी जो अंग हैं इनके पूरी तरह से सही से काम करते हैं। हालांकि हाथ की उंगलियां भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो वो सेप्टिक होने की वजह से उनको भी निकालना पड़ा, लेकिन दोनों हाथ अभी भी जो है वो। तो खाना वगैरह आप खुद हाथों से खा लेते हैं? हाँ जी, खुद खा लेते हैं। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर है, ये जो चेयर दी गई है आपको, ये किसने दी है? ये अपना रेड क्रॉस की तरफ से है। रेड क्रॉस। इससे पहले आपने ये ऐसा किया है, कहीं आपको इस तरह से सुविधा मिली है कहीं? हाँ जी, पहले एक कैंप लगा था इनका रत्ना निधि चैरिटेबल पुलिस ग्राउंड में। पुलिस चैरिटेबल ट्रस्ट जो कोई 10-12 साल पहले जी। आप हाँ, मैं रोटेरियन वीरेंद्र परमार हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट 3070 रोटरी का। और यहाँ पर जो आज कैंप लगा हुआ है कृत्रिम अंग प्रदान करने का, जो हम कल से ये कैंप जो हमने स्टार्ट किया था, और इसका विधिवत उद्घाटन जो है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और एडी साहब ने किया था। और इसमें कैंप में हमारे सहयोगी जो हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। एक्चुअल में इस कैंप का जो मैं आपको थोड़ा सा विवरण करना चाहता हूँ कि ये कैंप जो है ये रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 जो बम्बई का है, वहाँ से ये हमने इकट्ठे मिल के ये कैंप लगाया है। हम ये मानते हैं कि ये जो चीजें या कृत्रिम अंग हैं या इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो है वो नहीं मिलती हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए, अभी इन्होंने बताया इसी
टाइप का जो कैंप था हमने, ये 2007 और 8 में यहाँ रेड क्रॉस का फेयर हुआ था, और इसमें हमने ये रत्नानिधि चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा एक पार्टनर है, ये बॉम्बे से है, और इसको हमने इनवाइट किया था वहाँ पर, और ये कैंप इसी तरह का कैंप लगाया गया था। यानी कभी कभार ही इस तरह के कैंप लगते हैं, अदरवाइज पूरी तरह से अगर इनको कोई कृत्रिम अंग या अंग कोई लगवाना हो तो यहाँ हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, क्यों? वो एक्चुअल में क्या है कि रेड क्रॉस भी इस तरह की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन उसमें ये है कि रेड क्रॉस को जो ये ना ये चीजें परचेज करनी पड़ती है। जैसे अगर ये ट्राइसिकल्स दी जा रही है तो मेरे ख्याल में इसकी कॉस्ट 15-16 हज़ार के करीब होगी, और इसी तरह से अगर वो व्हील चेयर्स लेते हैं या कृत्रिम अंग को करते हैं तो ये कृत्रिम अंग किसी से बनवाते हैं, जो कि उनको पे करना पड़ता है रेड क्रॉस को। ठीक है। और यहाँ जो हम ये निःशुल्क जो है ये मतलब प्रदान कर रहे हैं। हाँ, चलिए। तो अभी फिलहाल किस तरह के अंग जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? अभी जो जिसके हाथ कटा है, बाजू कटा है, उस टाइप के जो है, और जो वो खड़ा नहीं हो सकता, वो उसको मतलब वीकनेस है, तो क्लिपर्स हम उसके लिए दे रहे हैं। और ये जो सारा कुछ जो है आज दिन तक जो ये सुविधा जो है वो बेनिफिशियरी जो है वो लगभग 140-150 के करीब हो चुकी है, और ये कैंप जो है कल तक भी चलेगा। अपने पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग हैं जो कांगड़ा यानी कांगड़ा से ही लगवा पा रहे हैं, कांगड़ा के बाद? नहीं, इससे इसमें कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग भी जे.एंड.के से भी आए हैं, पंजाब से आए हैं, जलंधर से आए हैं, अमृतसर से आए हैं, फिलौर से आए हैं, और कुछ लोग हरियाणा से भी आए हैं। यानी दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है कम है। जैसे ऐसे लोगों की संख्या मैं अगर बताना चाहूँगा तो लगभग 30 लोग होंगे, जबकि 120 लोग जो है वो यहीं के हैं, और उनके जो अंग जो है आप देख सकते हैं। अंदर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो उनके मेयरमेंट जो है वो ली चुनिंदा अंग लगाए जा रहे हैं, और या शरीर के कुछ भी है, जैसे उंगलियां चली गई हैं या पैर कट गया है, या अभी तो जो है जैसे आर्टिफिशियल लिम्स आपको जयपुर फुट जो बोलते हैं, शायद उसके बारे में मतलब आपको भी ज्ञान होगा। तो जयपुर फुट हम दे रहे हैं अभी। जैसे जो एक हमने कैंप लगाया था जब बाल्दी जी डिप्टी कमिश्नर होते थे यहाँ, तब हमने एक करेक्टिव सर्जरी जो होती है, जैसे पोलियो के मतलब जो ग्रस्त होते हैं, तो उन लोगों का हमने उपचार किया था, और लगभग 50 लोग जो थे यहाँ से भेजे गए थे जलंधर, और उनकी करेक्टिव सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई गई थी, जिसमें ऐसे लोग भी थे, शायद इनको भी पता है क्योंकि ये भी वहाँ थे। और इस तरह की जो हमने जो कैंप यहाँ रेड क्रॉस में लगाया था, तो इस तरह की हमने 30-40 ट्राइसिकल्स दी थी, और कोई 50-60 के करीब जो है व्हील चेयर दी थी। चलिए ठीक है, अंदर देखते हैं अब किस तरह का जो है वो आप यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो सारी चीजें जो वो करवा रहे हैं, हम वही देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो फिलहाल आप अंदर आइए, अंदर जो है वो कैंप ये चल रहा है, और इसके बाद जो है वो आप ये देखिए, तो यहाँ पर ये कैंप जो है वो चल रहा है, और यहीं पर जो है वो यहाँ पर पहले इनकी एंट्री हो रही है, और एंट्री के बाद जो है वो इनको फिर अंदर जाकर जो है, देखिए लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम उत्तम चंद। उत्तम चंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव समीरपुर के। समीरपुर, कांगड़ा। अच्छा, कांगड़ा के समीरपुर के रहने वाले हैं। तो आपकी हम देख पा रहे हैं यानी आपकी एक टांग नहीं है, तो ये बचपन से नहीं है या किसी एक्सीडेंट में? 2020 से कटक गैंगरेप हो गया था। 2020 गैंग्रीन हो गया, तो उसमें ही चली गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से सूचना आपको मिली थी? ये तपोवन से। अच्छा, आपको सूचित किया गया था? हाँ जी, तपोवन से। क्या कहा गया था आपको कि क्या होगा? वहाँ पे कैंप लग रहा है, तो आप वहाँ पे जाओ और अपना टांग का नाप वगैरह दे दो, हलवा को भी देंगे वही, तो फिर तब आए। यहाँ जब आप आए हैं तो अभी कैसा महसूस आप कर रहे हैं? क्योंकि इनकी ओर से देखो ये बहुत रियर होता है ये सारी चीज़ें, हम जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अदरवाइज बाहर जाना पड़ता है आप लोगों को। नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, नज़दीक है, अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने अब यहाँ पर लग जाएगा वो कृत्रिम अंग जो है वो आप जिसके लिए आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे लग जाएगा। लग जाएगा कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो नाप वगैरह हो गया, ठीक है, नाप वगैरह ले लिया गया और लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चलिए ये जो है वो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो करवा रहे हैं, और शिविर यहाँ पर लगाए गए। यहाँ देखिए अंदर, तो ये है जहाँ पे ये चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बीते कल से ही इनका जो कहना है, अब तक कितने लोगों ने लगवा दिया? देखिए, मतलब ये इस तरह के जो कृत्रिम अंग है जिनकी मेजरमेंट हुई है वो लगभग 150 के करीब हो जाएंगे। 150 के करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई अभी है ही नहीं, अभी कोई आया नहीं? चलिए, अच्छा, आप आए हुए हैं बाहर से लगवाने के लिए,
तो सर आप एक्सपर्ट हैं, किस तरह से लगवाते हैं आप? हाँ जी बोलिए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? राम सुजान साकेत। आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से, रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। अच्छा, मुंबई से आप आए हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर किस तरह के अंग जो है वो आपकी ओर से लगवाए जा रहे हैं? हमारी तरफ से ये जिनका मतलब हैंड गया नी के नीचे से वो आर्टिफिशियल बनाते हैं, पैर गया है घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे से, वो दोनों चीजें हम बनाते हैं। जिनको पोलियो हो जाता है वो भी बनाते हैं, पैर टेढ़े होते हैं एंकल से, वो कैफो कैलिपर्स सारी चीजें बनाते हैं हम लोग। बनाते हैं। तो यहाँ क्या क्या बना रहे हैं आप? सभी चीजें जो अभी बताया ना वो सभी चीजें हम बना रहे हैं। सभी बना रहे हैं जी। तो अब तक यानी जब कोई भी शख्स यहाँ पर आया है उसको इमीडिएट ही वो ये दिया गया है और उसका नाप लिया गया है और तुरंत बना दिया है या फिर बॉम्बे से बन के आएगा, इसके लिए टाइमिंग दिया गया है कितने दिनों में आपको बना के। अभी यहाँ सिर्फ नाप लिए? सिर्फ मेजरमेंट है। मेजरमेंट यहाँ पर? जी हाँ जी। तो अभी तक कितने लोगों की मेजरमेंट आप ले चुके हैं? 150 150 लोग जी हाँ। ले चुके हैं। यहाँ आकर आपको अभी कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है लोगों का और कितने लोगों को? बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ कल लोग भी आने वाले हैं, अभी आज तो इतना हो ही गया है। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं? तो ऐसा इंडिया में काफी जगह जाते हैं, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, झारखंड, काफी जगह जाते रहते हैं हम लोग। काफी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये धर्मशाला हो गया आपका। यानी आप जहाँ भी जाते हैं इस तरह से? जी हाँ जी। तो चलिए, तो फिलहाल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जी जी क्या नाम है मैम? नंदा ठक्कर है मेरा नाम और हम लोग रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हैं। तो रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करती है। रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट विकलांग के सिवाय काफ़ी कुछ और भी काम करती है, पर फिलहाल धर्मशाला में हम लोग आए हैं ये जो दिव्यांग है उनका मेजरमेंट लेने के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे इस तरह से फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर प्रोस्थेटिक इंजीनियर है वो चेक करते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत के हिसाब से फिर उसकी मेजरमेंट होती है। यहाँ से मेजरमेंट लेके जाएंगे, महीना भर हमारे बॉम्बे के वर्कशॉप में तैयार होगा और नवंबर में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वापस आएंगे। जी मैम, शुभ नाम? मेरा नाम केतकी शाह है और मैं भी बॉम्बे से हूँ और रत्ननिधि चैरिटेबल के साथ ही अभी ज्वाइंट हुई हूँ। अच्छा, आप क्यों इनके साथ जो है इस तरह से ज्वाइंट हुए हैं, क्या सोच के? मैं इस तरह के इसलिए सोच रही हूँ कि मुझे भी ऐसे सेवा करने का मौका मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पेशे से क्या है आप? पेशे से मतलब मैं ऐसे तो टीचर थी, पर अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा जॉब चला गया, तो वो लोग के साथ बहुत सालों से भी ऐसी सेवा का काम करती हूँ। तो यानी आप स्वेच्छा से इनके साथ जुड़ गए हैं या फिर इनकम के लिए जुड़े हैं या फिर वैसे सेवा के लिए जुड़े हैं? सेवा के लिए जुड़े हैं। सेवा के लिए? हाँ। तो आप क्या करते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आप कैसे? नहीं, मैं ऐसे तो सेवा तो यही करती हूँ कि जैसे कि कभी कभी फॉर्म भरना रहता है, उसको डेट देना रहता है, या तो पेशेंट को बाहर अच्छी तरह से बिठाना रहता है, तो उस तरह से मैं सेवा का काम करती हूँ। उसके सिवा भी जो भी कुछ काम रहता है तो मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो संस्था है जिनकी ओर से इस तरह से एक स्टेप आउट किया गया है, तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि पूरे न केवल हिमाचल प्रदेश से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं, पंजाब है, हरियाणा है और दूसरे जितने भी स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, वहां से भी जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इस कैंप का जो है लाभ उठा रहे हैं। अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि सैकड़ों जो दिव्यांग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं एक कृत्रिम अंग उनको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर मिलेगा, जबकि उनको लाखों रुपए खर्च करके भी ये चीज कई बार उस तरह से नहीं मिल पाती है जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस अपडेट में